तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट में E1 रिएक्शन तो अपन ने पहले देख ली थी। अब E2 रिएक्शन देखेंगे। E1 E2 रिएक्शन काइनेटिक ऑर्डर रिएक्टिविटी एल्काइल सॉरी ये सब है ना। तो देखते हैं E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन, ठीक है। E2 इज अ बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर मतलब क्या होता है? बायोमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों साथ में काम करेंगे। कैसे? E1 में क्या था कि सिर्फ रिएक्टेंट अपना काम कर रहा था, और E2 मतलब E2 में क्या है, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों ही साथ में काम करेंगे, इसीलिए रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का भी मतलब यही है कि इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों काम करेंगे, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व वन स्टेप रिएक्शन, इसमें सिर्फ वन स्टेप रिएक्शन है। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब ये मतलब इजीली रिएक्शन किसके साथ करेगी, मतलब जिसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 है, मतलब प्राइमरी है, टर्सरी है या सेकेंडरी है, ऐसे है ना। अब आप समझ नहीं तो मैं बताता हूँ, रुको। देखो मतलब ऐसे ये होती है प्राइमरी, है ना। जैसे Br है, फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके पास में एक CH है। CH के पास में कितने CH3 बाद में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसको ही अपन बोलते हैं। जैसे ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। अगर इसके पास 2 है तो सेकेंडरी, इसके पास 3 है तो टर्सरी। इसके साथ में कितने CH3 जुड़े हुए हैं? अब इसके साथ सिर्फ एक जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब है प्राइमरी, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी है ना, E1 में सबसे ज़्यादा मतलब E2 में सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी ही होता है, जिसके CH3 के साथ में एक CH3 और जुड़ा हो, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ठीक है। मैकेनिज्म, अब ये रिएक्शन होती है ऐसी। इसमें क्या होता है कि Br और H है ना, वो दोनों अपने आप को ब्रेक करते हैं HBr के प्रेजेंस, मतलब HBr बना लेते हैं इन द स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, और डबल बॉन्ड ये दोनों CH2 और CH2 मिलके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब एल्केन से एल्कीन बन रहा है, ठीक है। और E1 में भी यही होता है, E2 में भी यही होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें ये दोनों एक एक करके जुड़ते हैं, मतलब एक एक दोनों साथ में हटते हैं। और उसमें क्या होता है, पहले ये Br हटेगा फिर H हटेगा, ऐसे 2 स्टेप्स आती है, इसमें एक स्टेप से, ठीक। अब दैट्स ट्रांजिशन स्टेज लिविंग ग्रुप स्पीड डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन ऑफ स्पीड। इसमें क्या होता है कि लिविंग ग्रुप है ना, जितना जल्दी हटेगा ना उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो वो लिविंग ग्रुप पे है, मतलब फंक्शनल ग्रुप पे है कि वो कितना जल्दी हटेगा और रिएक्शन कितनी जल्दी फास्ट होगी, ठीक है। काइनेटिक्स, अब काइनेटिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो इधर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, बिकॉज ये दोनों पे ही डिपेंड करती है ये रिएक्शन, रिएजेंट पे भी डिपेंड करती है और रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने बताया टर्सरी है, मतलब प्राइमरी है, सॉरी प्राइमरी यानी CH3, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप के पास वाला CH है ना, उसके साथ सिर्फ एक CH3 जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। देखो डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। E1 में क्या था, यूनिमोलिकुलर, इसमें E2 में बायोमोलिकुलर। 2 स्टेप्स है E1 में, इसमें 1 स्टेप्स है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यानी C+, जिस C के ऊपर H+ का मतलब प्लस का साइन है, उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में आपको देखो यानी लिविंग ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसमें, और इसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वीक बेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है। हाईली पोलर है, ये लो पोलर है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब कार्बोकैटायन है ना C+, मैंने आपको बताया अभी। देखो कार्बोकैटायन ये क्या होता है कि अपने आप को ना चेंज करता है, क्यों? स्टेबिलिटी पाने के लिए, इसलिए प्लस वाला साइन है ना कहीं और जाएगा, ठीक है। पॉसिबल है इसमें ये चेंज हो सकता है, मतलब इधर से उधर CH+ जाएगा, इसमें नहीं होगा चेंज, एक जगह है वहाँ एक ही जगह रहेगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखें तो ये दोनों के ही E1 के भी और E2 के भी फैक्टर अफेक्टिंग है। सब्स्टिट्यूशन यानी आप समझते हो, सब्स्टिट्यूशन यानी जैसे ये इधर CH3 है, ये एक और CH3 है,
तो ये एक चेन बनती है ऐसे 1 2 3। तो जो अभी इस चेन के नीचे है इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि अगर इसमें क्या होता है सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू द स्टेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है टर्सरी E1 को टर्सरी सबसे ज़्यादा इजीली मतलब स्टेबिलिटी देता है, तो टर्सरी सबसे ज़्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें E2 में प्राइमरी सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है क्यों? क्योंकि इसको ये मतलब लेस स्टेबल होता है, इसलिए आराम से ब्रेक होकर बॉन्ड और इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ये होता है, जैसे ये Br, अब ये हो गया टर्सरी। क्यों? Br है फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ एक CH3 है, CH3 के साथ में कितने कार्बन जुड़े हैं 1 2 3। अब ये हो गया टर्सरी। टर्सरी में क्या है किसी को भी ब्रेक करके कुछ और आके जुड़ जाएगा आराम से, इसीलिए इसको अपन E2 E1 में प्रायोरिटी देते हैं। और E1 में क्योंकि ये प्राइमरी है Br के साथ सिर्फ एक CH मतलब पास वाले CH के साथ एक CH जुड़ा हुआ है, तो इसके पास भी अच्छी खासी स्टेबिलिटी है कि भाई H को हटा के किसी और को जोड़ने की। तो E2 में इसकी ज़रूरत है। ठीक है तो E1 में टर्सरी चाहिए और E2 में प्राइमरी चाहिए। ठीक है लिविंग ग्रुप, अब जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ना वो इतना अच्छी जल्दी जाएगा और रिएक्शन फास्ट होगी। दैट्स लिविंग ग्रुप इज़ फास्ट टू लीव ग्रुप, सो इट्स गुड। दोनों में ही यही होगा, E1 में भी और E2 में भी। जो जितना अच्छे जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा उतनी जल्दी ही रिएक्शन होगी। सॉल्वेंट, पोलर पोरेटिक सॉल्वेंट और पोलर एपोरेटिक सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्वेंट है। ठीक है जो जिसमें सॉल्वेंट चाहिए वो लगा देना, आप याद रखना थोड़ा। नेचर, अब इसमें क्या वीक बेस चाहिए और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए दोनों का अपना अलग अलग है। ठीक है इसमें E1 में वीक बेस और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस। और टेम्परेचर की बात करें तो दोनों में ही टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन E1 और E2 उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, ये कॉमन वाली बात है। ठीक है तो फिर कल मिलते हैं।